हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। बच्चों, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपने लास्ट टाइम हाफ एंगल फॉर्मूले किए थे, उन्हीं के ऊपर बेस कुछ और क्वेश्चंस आज हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हाफ एंगल फॉर्मूले हैं बेटा, इनके ऊपर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे, फॉर्मूले आपको पहली बात तो लर्न हो जाएंगे, और दूसरा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सभी फॉर्मूलों को लर्न करने के लिए, एज़ वेल एज इन फॉर्मूलों पे बहुत अच्छी कमांड बनाने के लिए। और पेपर में आपको तो क्वेश्चन से मिलने वाले हैं, ठीक है, तो पेपर में भी अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद मोर क्वेश्चंस on half angle formula। ठीक है, on half angle formula। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos की पावर में ये 4 π/8 प्लस cos की पावर 4 3 π/8 प्लस cos की पावर 4 5 π/8 प्लस में cos की पावर 4 7 π/8 इज इक्वल्स टू प्रूव करना है 3/8। बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपके CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, उससे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है जी, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो सबसे पहला फोकस रहेगा आपका एंगल्स के ऊपर। ठीक है, कि एंगल्स किस तरह से उन्होंने दिए हुए हैं, किस तरह से एडजस्टमेंट की हुई है एंगल्स की। तो थोड़ा ध्यान से यदि मैं देखूँ ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, लास्ट क्लास को यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा बेटा कि लास्ट क्लास के अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन बन रहा था जिसमें एंगल्स π/8 और 7 π/8 थे, एंड सिमिलरली 3 π/8 और 5 π/8 भी थे। तो ऑब्वियसली वैसा ही कुछ करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में लेके चलता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, तो जो हमारा एंगल ये वाला है 7 π/8, इसको मैं क्या लिखूँगा, π - π/8, एंड सिमिलरली जो 5 π/8 है उसको लिखूँगा π - 3 π/8। ओके, और साइड में एक चीज़ मैं आपको शो कर देता हूँ कि cos के अंदर यदि π - थीटा आता है तो पाई पे नो चेंज मीन्स माइनस cos थीटा। बट मान लो इसकी पावर में सपोज यहाँ पे 5 भी आ गया, सॉरी 4 भी आ गया, तो इस पूरे की पावर में 4 आएगा। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि जो पावर 4 है, क्योंकि बीच में है पावर 4, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में यहाँ पे बीच में पावर लिखे होने का मतलब क्या होता है कि जो वो वैल्यू होती है उस पूरे की पावर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है उस पूरे की पावर है ये। इट मीन्स माइनस की पावर 4 वो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा cos की पावर 4 थीटा। इट मीन्स जब मैं यहाँ पे ओपन करूँगा cos π - थीटा, तो ये क्या आएगा, cos ऑफ π/8 विद होल पावर 4। वो माइनस का आएगा बट पावर 4 होने की वजह से वो प्लस ही बन जाएगा। गॉट इट, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम इस वैल्यू को उठा लिया मैंने, cos की पावर 4 π/8 प्लस में cos की पावर 4 3 π/8 प्लस में अगेन ये क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी से, cos π - थीटा बिकम्स cos थीटा विद द माइनस साइन, बट पावर 4 होने की वजह से अगेन प्लस साइन, तो cos की पावर 4 3 π/8, सिमिलरली cos की पावर 4 π/8। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ट्वाइस हो गई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी ट्वाइस हो गई। इसका मतलब हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ cos की पावर 4 π/8 प्लस cos की पावर में 4 3 π/8। ओके, ना cos की पावर जो 4 है, cos की पावर जो 4 है उसको क्या हम cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। सिमिलरली सेकेंड टर्म में भी मैंने लिख दिया
कॉस स्क्वायर 3π/8 होल की पावर होल का स्क्वायर मतलब। ओके जी। अब ये देखो कि यार ये जो एंगल है ना π/8, ये जो एंगल π/8 है इसका जो डबल है, π/8 का जो डबल होता है वो होता है π/4 होता है। तो यहाँ पे हमें एंगल डबल चाहिए, यहाँ पे मुझे एंगल क्या करना है, डबल करना है। अब एंगल को डबल करने के लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, हज़ारी फॉर्मूला। हज़ारी फॉर्मूला कहेगा कि यार मेरे पास यदि cos स्क्वायर θ/2 है, cos स्क्वायर θ/2 है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में cos के अंदर एंगल डबल यानी कि थीटा हो जाएगा और पूरे के अपॉन में हाफ। देखो ना आप, देखो हज़ारी फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर θ/2। तो अब मुझे ज़रूरत दूसरी साइड से बढ़ रही है कि cos स्क्वायर θ/2 है, तो मैं क्या लिखूँगा, एंगल इसका डबल हो जाएगा और साथ में होल के अपॉन में 2 आ जाएगा। इट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, हाँ 2 इंटू में 1 प्लस में cos एंगल डबल करो π/4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हेयर ऑल्सो 1 प्लस में cos 3π/8 का डबल 3π/4 और उसका होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अब साथ के साथ आपको पता ही है यार कि cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 और cos 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, ओ सॉरी मैंने अपॉन में 2 नहीं लिखा, और cos 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/√2। तो वो दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। साथ के साथ देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 ले लिया एलसीएम, तो 4 तो आ गया बाहर आपका, 2/4 आउटसाइड इनटू में 1 माइनस का 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस का 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो तो हो जाएंगे डबल, जो 2ab वाली टर्म होंगी दोनों की वो हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या बचेगा अपने पास, बाहर तो है 1/2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में अगेन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, उसका डबल कर दो यार, एक काम करते हैं ना इसका डबल कर देते हैं, इसका डबल। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, बचा कितना हमारे पास 3/2। ये हो गया आपका हैप्पीली प्रूव्ड। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया है, क्या ये समझ में आया है बच्चों? ओके है, चलिए। तो ये हो गया हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो हाँ जी, डन ये, हैव यू नोटेड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना बेटा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और इसी के साथ एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि आपको ट्राई करना है। बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया मैंने, कॉस की जगह साइन लिख दिया। होमवर्क क्वेश्चन क्या है आपके पास, साइन की पावर में ये 4π/8 प्लस में साइन की पावर 4 3π/8, साइन की पावर में 4 5π/8 और साइन की पावर में ये 4 7π/8 इज इक्वल्स टू प्रूव करना है अगेन 3/2। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपको खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हमने अभी पहले वाला क्वेश्चन किया था। बस कॉस के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, दिख ही रहा है साइन। ओके, तो आई होप कि आपको ये करते आएगा, आराम से करते आएगा, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जी। यस, आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है मिसलेनियस के अंदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है,
तो एनसीईआरटी मिसलेनियस के अंदर है एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी मिसलेनियस, क्या क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर प्रूव दैट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस में ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का ये पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3/2, इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी मिसलेनियस में और काफ़ी मैंने देखा है कि पेपर में आ जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। देख के तो लग रहा है कि यार थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट बहुत ही सिंपल है। सिंपल सी ऑब्जर्वेशन देखो, बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन कि यार कॉस के अंदर जो एंगल बना पड़ा है वो a प्लस बी वाले फॉर्म में है, तो यहाँ पे मैं कॉस a प्लस बी लगा सकता हूँ और सिमिलरली यहाँ पे मैं कॉस a माइनस बी लगा सकता हूँ और पूरी वैल्यू का स्क्वायर भी रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको एक मेथड, जो मेथड 1 मैं बोल रहा हूँ इसको, इससे बताता हूँ। पहले मेथड 1 क्या है कि आप इसमें कॉस a प्लस बी और इसमें कॉस a माइनस बी अप्लाई कर दो। ठीक, तो लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आया आपके पास कॉस a कॉस b मतलब कॉस पाई बाई 3 प्लस है यहाँ पे बीच में तो माइनस आएगा, माइनस साइन a साइन b, मतलब बिल्कुल जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा कॉस a प्लस बी वाला, वो फॉर्मूला अप्लाई किया। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म पे कॉस a माइनस बी, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ओके है क्या यहाँ तक? चलो अब हम इसको वैल्यू डाल देते हैं, बट वैल्यू डालने से पहले एक चीज़ देखो यार, यदि मैं इसको a, इस पूरी टर्म को a नाम दे देता हूँ, इसको मैं a और इसको मैं b नाम दे दूँ, तो हेयर इज़ a एंड दिस इज़ b, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बीच में है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस में b का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस में b का होल स्क्वायर। देखें जरा क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ट्वाइस, जो क्योंकि 2ab वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहली जो टर्म है वो तो कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज है, प्लस क्या आएगा देखो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर मिला के क्या बनना है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ओके, तो जो a स्क्वायर है वो देखते हैं हम, a मेरा ये है जिसमें कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस पाई बाई 3 होता है 1/2, तो ये है 1/2 कॉस एक्स का स्क्वायर, तो 1/4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है मेरा, ये है पूरा b, तो साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2, √3/2 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4 और साथ में आएगा साइन स्क्वायर एक्स। भाई देखो सिंपली आपने ये फॉर्मूला खोला, उसके बाद आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस, तो ये डायरेक्टली अप्लाई आप कर सकते हो। साइड में लिख के दिखाना चाहो ठीक है, नहीं तो इतना तो अंडरस्टूड है भाई कि कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है और साइन पाई बाई 3 √3/2 होता है, होल स्क्वायर्स कर दिए मैंने, इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये बन गया 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये टोटली क्या बन गया 3/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 3/2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 3/2 कॉमन आ गया और ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का ये साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1, दिस इज इक्वल्स टू 3/2 हैप्पीली प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल सा था ये क्वेश्चन, जो कि आपसे 4 मार्कर में पूछा जाता है पेपर में। ठीक है बच्चों, अच्छा एनसीईआरटी वालों ने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, एग्जांपल है क्योंकि ये मिसलेनियस का, तो एनसीईआरटी वालों ने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो दूसरे मेथड से किया हुआ है, उसमें एक्चुअल में हाफ एंगल फॉर्मूले यूज़ किए गए हैं।
तो आई थिंक सो कि दिस वन इज़ द बेटर वन। ये थोड़ा इजी है क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो बहुत ही सिंपल वाला है। हाँ, यदि कोई बच्चा ये बोल रहा है कि सर ये वाला फॉर्मूला ना लगाएं, तो अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, इनकी वैल्यू रखे और फिर सीधा a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर खोल दो। आना तो यही है ना, होल स्क्वायर खोलने के बाद वो जो 2ab वाली टर्म्स होंगी वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि a और b तो सेम ही है ना दोनों में। इज दिस क्लियर? तो ऐसे आप कर सकते हो, दिस इज़ द ईजीएस्ट वन, ये जो मेथड है। ठीक है, चलो तो फिर आज की जो क्लास है मैं थोड़ी छोटी रख रहा हूँ, एंड देन नेक्स्ट क्लास में फिर से हम और क्वेश्चंस करेंगे बेस ऑन हाफ एंगल फॉर्मूले, और यू कैन से कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर ओके देन, मिलते हैं कल, बाय बाय।